हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग एनएसई की वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 52 वीक हाई एंड लो। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और समझेंगे 52 वीक्स हाई एंड लो को। ठीक है, ये स्टॉक जो 52 वीक हाई पर होते हैं वो अक्सर जो है अच्छा मूव देते हैं स्विंग ट्रेड के लिए, या फिर इंटरडे में भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ स्टॉक को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट स्टॉक को ही हम लोग देखते हैं। 3i इन्फो जो है ये 5 अगस्त को जो है अपने हाई को टच किया था। 5 अगस्त 2026 को अपने हाई को टच किया था। ठीक है, इसका जो प्रीवियस हाई था 25 रुपये 75 पैसा इसका प्राइस था, और ये अभी न्यू जो है 25 रुपये 94 पैसा। ठीक है, यहाँ पर ये आया है, तो इसको हम यहाँ पर 3i इन्फोटेक लिमिटेड, ये इसका स्टॉक के बारे में है। ठीक है, 3i इन्फोटेक लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका चार्ट हम यहाँ पर ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसका चार्ट है। सबसे पहले हम लोग इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग 1 मंथ के चार्ट पर चले जाते हैं। चूँकि यहाँ पर हम लोग 52 वीक यानी कि 1 ईयर के ब्रेकआउट को देख रहे हैं। जब 1 ईयर का या लंबे टाइम के समय के बाद ब्रेकआउट आता है तो समझिए तो एक अच्छा मूव आ जाता है। तो अभी महीना चल रहा है जुलाई अगस्त का, तो हम यहाँ पर जुलाई के आसपास के देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रीवियस उसका हाई था। ठीक है, ये यहाँ पर प्रीवियस हाई था जो अब ब्रेक यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस हाई जो है ब्रेक हो रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या व्यू रहना चाहिए कि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो मार्केट जो स्टॉक है ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड में है। यहाँ पर अगर मंथली चार्ट पर हम देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक लास्ट लो बनाया अपना, सबसे ज़्यादा लो यहाँ पर बनाता है। ठीक है, लो बनाने के बाद ये फिर 1 मंथ का सबसे लास्ट लो है यहाँ पर। ठीक है, इस स्टॉक का 52 वीक में सबसे लास्ट लो यहाँ पर बनाता है। ठीक है, इस वाले जगह पर। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है। फर्स्ट मंथ अप ट्रेंड में रहता है, फिर 2 महीने टाइम वेस्ट करता है, फिर थर्ड और फोर्थ मंथ में ये जो है 4 महीने में ही यहाँ पर पहुँच जाता है 52 वीक्स हाई पर, यानी कि पिछले 12 महीनों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाता है ये। ठीक है, तो ये इसका कुछ चाल है। तो अब इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे। यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो ये लगातार जो है जुलाई, अगर आप सिर्फ जुलाई मंथ को देखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जुलाई मंथ में ये किस तरह से यहाँ से यहाँ तक इसने जो है अपना स्थान तय किया है। ठीक है, अब ट्रेंड की तरफ गया है। उसके बाद यहाँ पर अभी अगस्त शुरू हुआ है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ये पहुँच चुका है अपने प्रीवियस हाई के पास। ठीक है, यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई के पास अगस्त में पहुँच चुका है। यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई के पास पहुँच चुका है अगस्त में। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने देखा है कि वीकली टाइम फ्रेम पर ये अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको वीकली से डेली टाइम फ्रेम में लाते हैं। ठीक है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में आप क्या देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में, एक सेकेंड इसको हम लोग हटाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का ये हमारा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ये महीना जो है अगस्त का है। ठीक है, अगस्त का है, और यहाँ पर 7 तारीख को हमारा लास्ट ट्रेड हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे ये पिछले दिनों का है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक जो है एकदम सीधी रेखा में भाग रहा है। ठीक है,
सीधी रेखा में भाग रहा है एकदम। ये इसका ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, इसका ये ट्रेंड लाइन हो गया। अगर देखिए यहाँ पर होता क्या है, दो चीज़ों को समझेंगे हम लोग, ठीक है। हो सकता है क्या होगा कि यहाँ पर स्टॉक कुछ देर तक अपना टाइम पास करे, ठीक है। टाइम पास करने के बाद हो सकता है यहाँ पर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, टाइम पास करे यहाँ पर थोड़ा टाइम और फिर आगे की ओर बढ़ें, ठीक है। एक सिचुएशन तो ये होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो है डायरेक्ट यहाँ पर ब्रेक करे, ठीक है, डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाए और फिर ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते रहें। तो ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि ये देखिए ये जो ब्रेक कर रहा है ये 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये पिछले 1 साल के हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो जब पिछले 1 साल के हाई को ब्रेक करेगा तो ये डायरेक्ट तो ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ये हो सकता है क्या करे, पहले इसका ब्रेकआउट करे, ठीक है, फिर रीटेस्ट करे इसका और फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करे। तो यहाँ पर जो है आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस अगर आप चाहेंगे तो 1 वीक लो को रख सकते हैं, ठीक है, 1 वीक लो को। तो 1 वीक लो कैसे निकलेगा, तो ये जो रेट आप कैंडल देख रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है 1 वीक लो का करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 वीक लो का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। 1 सेकेंड। यहाँ से हम 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और आप देखेंगे ये आपका जो है अभी ब्रेकआउट नहीं किया है, ये 1 वीक हाई पर है, ठीक है। तो जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम जो है यहाँ पर अपना एक तरह से जो है, क्योंकि अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं हम लोग, तो स्विंग ट्रेड में आप जो है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1 वीक लो पर, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 वीक लो पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। क्यों 1 वीक का हम रखेंगे, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर कर रहा है ये ईयरली ब्रेकआउट है, ठीक है। 52 वीक यानी कि 1 साल के हाई को ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेक सक्सेसफुल रहा, ठीक है, ये सही से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो हमें जो है अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा रिटर्न्स जो है देखने को हमें मिल सकता है इस तरह से। अगर ये करता है तो एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, अगर इस तरह का परफॉर्म करता है ये स्टॉक तो, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है, और इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये 52 वीक को जो है ब्रेक कर रहा है और आप देखेंगे तो ये 52 वीक लो से 52 वीक हाई तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है, तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही एग्रेसिव तरीके से गया है। सिर्फ 140 दिनों में यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है, यानी कि 4 से 5 महीने में ये पहुँच गया है। और लगभग उतना ही टाइम इसको लगा था नीचे आने में भी, लेकिन नीचे आते समय ये बहुत ज़्यादा इधर टाइम पास किया है। आप देखेंगे तो ये जुलाई से पहले ही ये अपना हाई बनाया था, मई में ही हाई बनाया था, मई के बाद जून में आप देखेंगे तो यहीं पर ये ट्रेड कर रहा था, सितंबर में भी यहीं पर ट्रेड किया। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में गया और फिर आप जो है ये 52 वीक हाई के पास पहुंच चुका है, यानी कि इस स्टॉक में लोग आए हैं, बाई किए हैं और यहाँ पर जो है ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है। इसका मतलब यही होता है जो 52 वीक के आसपास ट्रेड करते हैं वो स्टॉक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये ध्यान रहेगा कि ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करे, ठीक है,
उसके बाद इसके 52 वीक हाई ब्रेक करने के बाद हम जो है इस पर रीटेस्ट पर जो है ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बाई सेल का आपको ये नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और स्टॉक जो है 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा है, वो है चावड़ा इंफ्रा लिमिटेड, ठीक है। इसका भी हम लोग यहाँ पर अगर देखें चार्ट तो कुछ इस तरह से इसका चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग जुलाई अगस्त महीने के हाई को देखेंगे तो ये यहाँ से इसका हाई बना था जुलाई का, ये इसका हाई है 52 वीक हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 52 वीक हाई को ब्रेक कर चुका है, ठीक है, ये ब्रेक कर चुका है। अब इसके लिए हम 1 वीक पर जाएंगे तो ये 1 वीक का ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक में ही अपने 52 वीक हाई को ब्रेक किया है ये, ठीक है। तो हम इसके लिए 1 डे पर आ जाते हैं। आप देखेंगे कि यह स्टॉक जो है ये भी अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये यहाँ पर 52 वीक हाई को ब्रेक करके अभी ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो आगे हमारा क्या नज़रिया रहेगा इस पर, देखिए हम अगर इस स्टॉक में ट्रेड करेंगे अगर आप, तो आपका 1 वीक का इधर जो है स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। और ये चूँकि ब्रेकआउट किया है तो हम हमेशा रिटेस्ट का इंतज़ार करेंगे। रिटेस्ट 1 डे पर आप रिटेस्ट को देखेंगे, ठीक है। 1 डे पर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, 2 से 5 दिनों के लिए, ठीक है। 2 से 5 दिनों पर आप ट्रेड करेंगे और नेक्स्ट स्विंग हाई पर आपका जो है टारगेट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका इसके आसपास जो है एक टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप इन स्टॉक्स में जो है इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं 52 वीक जो हाई को ब्रेक कर रहा हो तो, ठीक है। तो आपका एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर रहेगा, लगभग 20 पॉइंट का 14% आपको मिलेगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो 7% का 1/2 का यहाँ पर आपका जो है रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। कुछ और देखते हैं 52 वीक हाई वाले को। इन स्टॉक्स का हम क्लोज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 50